देखिए, हम लोग तो 3 दिन से लगातार आपके साथ में संवाद करते रहे हैं और सारी जानकारी आपको भी हो चुकी है। आप लोग मेरे कई अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर साथी। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से, तब से हूँ 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, एआईसीसी में रह लिए, मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं, छोटे छोटे गांवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूं कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे बढ़ के आपने देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए। एक ही ट्रेंड है सब जगह। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हो गए कई जगह। ये तमाम बातें जो है, देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी, जो लगातार मुकाबला कर रहा है। और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है वो, तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया, आज़ादी की जंग के अंदर लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस जमाने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में। इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेजों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे, रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए। और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिए गए, 100 किस्तों में। 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए, 100 किस्तों में कभी 2 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ दिए होंगे। कभी ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी
इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जनिया और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, तो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है, लिक्विडेट भी हो जाती अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है। 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई? तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूंगा, जो सिनेरियो बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। और मुझे बताइए, हम एआईसी में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर, अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाने से रोका गया क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते, ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से, तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं। पूरा कल जाम लगा रखा था, खुद नहीं बदनाम कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी जी के समर्थन में एटलीस्ट जाम लग गया। ये जो हालात बने, इससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैंने टाइम मांगा ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और तो और सीबीडीटी चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें गर्व है तीनों एजेंसियों पर। उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग क्या सोचते हैं? एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूं, मैं बताऊंगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से। सुनने में क्या दिक्कत थी? पुलिस कमीशन से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर, भाई आप एआईसीसी में आने से क्यों रोक रहे हो? पुलिस कमीशन टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी बीजेपी वाले, कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे, बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था। कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजी हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है, खाली सुनने तो है आपको।